दोस्तों, अगर आपके दिमाग में भी कई दिनों से एक खिचड़ी पक रही है कि चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है, इसके पास क्या क्या ताकतें होती हैं, इसकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, इसकी सैलरी कितनी होती है और साथ ही में आप कैसे बन सकते हैं चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह पे आए, क्योंकि दोस्तों आज की हमारी वीडियो में हम इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं कि चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है। दोस्तों, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हमारे भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक सीनियर रैंक ऑफिसर होता है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ये सबसे बड़ा रैंक है, क्योंकि दोस्तों इनसे बड़े और ऑफिसर्स होते हैं। इनका रैंक ना तो ज्यादा बड़ा होता है और ना ही ज्यादा छोटा होता है, वैसे ये मीडियम से थोड़ा ऊपर ही होता है। क्योंकि दोस्तों इसको समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। दोस्तों, हमारे देश के जो अलग अलग राज्य हैं, उन अलग अलग राज्यों को उनमें रह रही पॉपुलेशन, उनमें रह रहे टैक्स पेयर्स की गिनती और इसी के साथ में उनके साइज के हिसाब से उनको आगे इनकम टैक्स रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। और ये डिपेंड करता है इन तीन फैक्टर्स पर, जिस कारण दोस्तों महाराष्ट्र जिसमें ज्यादा पॉपुलेशन है, जिसमें ज्यादा टैक्स पेयर हैं और साथ ही में जिसका साइज बड़ा है, वहां पर 16 इनकम टैक्स रीजन्स हैं जिनको संभालते हैं 16 चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। वहीं भी दोस्तों अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो दोस्तों वहां पर पॉपुलेशन भी कम है, वहां पर टैक्स पेयर्स भी कम है और साइज भी उसका कम है, जिस कारण दोस्तों वहां पर जो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के रीजन्स हैं वो सिर्फ 3 ही हैं, जिस कारण वहां पर 3 चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैं। और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का काम होता है इन इनकम टैक्स रीजन्स को संभालना। और इनके ऊपर एक और ऑफिसर आते हैं जिनको हम कहते हैं प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो कि पूरे के पूरे स्टेट को संभालते हैं। और उनके ऊपर आ जाता है रेवेन्यू सेक्रेटरी, जो कि पूरे के पूरे इंडिया के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को संभालते हैं और वो आगे रिपोर्ट करते हैं हमारे भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी को। और कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं हमारे पूरे देश की सिविल सर्विसेज के सभी सिविल सर्विसेज के हेड, भले वो IAS हो, IPS हो, IRS हो या फिर IFS हो। सो दोस्तों आसान शब्दों में सबसे बड़ा जो रैंक होता है हमारे इंडिया में सभी सिविल सर्विसेज में, वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, जो कि सभी के सभी सिविल सर्विसेज के हेड होते हैं। और अगर हम दोस्तों बात करें IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की, तो दोस्तों उसके सबसे बड़े जो ऑफिसर हैं वो होते हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी, जो कि पूरे इंडिया के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को संभालते हैं। और दोस्तों उनसे नीचे आ जाता है हमारे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो कि अलग अलग राज्यों के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को संभालते हैं। और उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो कि उन राज्यों के जो इनकम टैक्स के रीजन्स में डिवाइड किया गया है, उन राज्यों के उन रीजन्स को संभालते हैं। और उन रीजन्स में इनकम टैक्स की अच्छे तरीके से या फिर बुरे तरीके से फंक्शनिंग के लिए हमारे चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जिम्मेदार होते हैं, जो कि एक IRS ऑफिसर होते हैं। दोस्तों हमारे देश के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है हमारे पूरे भारत में डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड जो भी कानून है उनको पूरे भारत में लागू करना। और डायरेक्ट टैक्स की सबसे बेस्ट एग्जांपल है इनकम टैक्स, जो कि सीधा आपकी इनकम पे लगता है। और इसके साथ में इसका दूसरा काम है ब्लैक मनी एक्ट, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक्ट है, उसको भी पूरे भारत में लागू करना। आसान शब्दों में दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है हमारे पूरे भारत के टैक्स पेयर से इनकम टैक्स कलेक्ट करना और इसी के साथ में यदि उन्होंने टैक्स चुराया है, उनके पास ब्लैक मनी है, उसकी छापेमारी करना और उनको पनिशमेंट देना, उनके ऊपर पेनाल्टीज लगाना, ताकि वो आगे से टैक्स चुराने की भूल कर भी कोशिश ना करें। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सभी जो भी कर्मचारी होते हैं, भले दोस्तों वो एक छोटा चपरासी हो या फिर बड़ा रेवेन्यू सेक्रेटरी हो, ये सभी का जो काम है वो है हमारे भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अच्छे तरीके से चलाए रखना, ताकि पूरे भारत के इनकम टैक्स पेयर से इनकम टैक्स को इकट्ठा किया जा सके और ब्लैक मनी को बाहर निकाला जा सके, काले धन को खोजा जा सके। दोस्तों हमारे चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की जो सबसे पहली ड्यूटी होती है वो अपने से जो छोटे ऑफिसर्स होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन देना होता है कि दोस्तों उनको किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से काम नहीं करना है। और जिस कारण दोस्तों उनके पास पूरी पावर होती है कि दोस्तों वो अपने किसी छोटे ऑफिसर से केस को छीन कर अपने किसी दूसरे ऑफिसर को केस ट्रांसफर कर सकते हैं और उस ऑफिसर का केस छीन कर किसी और दूसरे ऑफिसर को ट्रांसफर कर सकते हैं। जो चाहे वो अपने छोटे ऑफिसर्स को ऑर्डर दे सकते हैं, उनसे काम करवा सकते हैं। ये इनकम टैक्स कमिश्नर की ड्यूटी और पावर दोनों ही होती हैं।
दोस्तों इनकी दूसरी पावर और ड्यूटी है टू सर्च एंड सीजर, जिसे हम आसान शब्दों में रेड भी कहते हैं। यानी दोस्तों हमारे चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स किसी भी बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी रेड कर सकते हैं। इनके पास पूरी अथॉरिटी होती है। इसके लिए इनको किसी हायर ऑफिशियल से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं होती है, खुद ही ऑर्डर इशू कर सकते हैं। ये स्वयं भी रेड कर सकते हैं या फिर किसी अपने छोटे ऑफिसर के जरिए भी ये रेड को कंडक्ट करवा सकते हैं। दोस्तों इनके पास तीसरी पावर होती है कि दोस्तों किसी भी बिजनेस या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से उनके जो अकाउंट्स की बुक्स हैं वो उनसे मांग सकते हैं, ताकि दोस्तों वो उसका सर्वे कर सके, उसकी इंक्वायरी कर सके कि दोस्तों उन्होंने जो टैक्स पे किया है वो सही अमाउंट है या फिर दोस्तों उन्होंने टैक्स की चोरी की है। दोस्तों इनकी चौथी पावर होती है कि दोस्तों ये किसी भी बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन पे इंक्वायरी बिठा सकते हैं कि दोस्तों उन्होंने टैक्स की चोरी तो नहीं की। तो दोस्तों ये है इनकी पावर्स एंड ड्यूटीज। तो दोस्तों ये है इनकी ड्यूटीज। और इसी के साथ में मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूं कि दोस्तों हमारे भारत में जो इनकम टैक्स होता है वो हमारे भारत की केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। हम जो इनकम टैक्स पे करते हैं उनमें से एक पैसा भी हमारे राज्य की सरकार को नहीं मिलता है। जो पूरा का पूरा इनकम टैक्स होता है वो पूरे भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सिर्फ उसे ही मिलता है। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर डायरेक्ट काम करता है। दोस्तों चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की मासिक सैलरी यानी मंथली इनकम 2 लाख रुपए होती है। दोस्तों यदि आप एक चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इसके लिए यूपीएससी एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे। जब आप यूपीएससी एग्जाम्स क्लियर कर लेंगे और आईआरएस के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपको असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका प्रमोशन होगा, आप बनेंगे डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उसके बाद बनेंगे आप जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इसके बाद बनेंगे आप कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और उसके बाद बनेंगे आप चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और अगर आपने और ज्यादा प्रमोशन ले लिया तो आप बन सकते हैं प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो कि पूरे के पूरी स्टेट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का राजा होता है। पूरा का पूरा स्टेट उसके अंडर काम करता है। और इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो समाप्त हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इनकी क्या ड्यूटीज होती है, इनकी क्या क्या पावर्स होती है, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो चलिए दोस्तों अगर आपको ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाइए, घंटा हिलाइए और साथ में वीडियो को शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ज्ञान बांटने से बढ़ता है।